हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि हम डिस्टेंस किस तरीके से गेट करते हैं विद गूगल एपीआई के थ्रू। तो डिस्टेंस हमने सक्सेसफुली गेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे डेटाबेस में जाएंगे और डेटाबेस में जाने के बाद में वहाँ पे हम लोग कार टाइप के हिसाब से, मतलब कि कार टाइप के थ्रू हम पूरा किलोमीटर प्राइजेस सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हमारे डेटाबेस में देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है हमारे डेटाबेस की। तो यहाँ पर सिंपल मैं मेरे डेटाबेस में जाता हूँ, वहाँ पर हम सर्च करते हैं सफ़र को। सफ़र में ये रहा, सफ़र SAF। हाँ, ये इंटर पी एच पी माई एडमिन में जाते हैं। PHP माई एडमिन जब तक ओपन हो रहा है तब तक हम हमारा फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस भी ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें देखना ये है कि हम हमारे कौन से टेबल के अंदर करवा सकते हैं। नहीं, तो फ्रेंड्स हम हमारे कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर वर्क नहीं करेंगे, हम लोग एक नया ही टेबल बनाते हैं। नया टेबल कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्रिएट टेबल दिया हुआ है। क्रिएट टेबल के नीचे ही हम यहाँ पर देंगे कार अंडरस्कोर टाइप। कार टाइप के हिसाब से हम बेस फेयर सेट करेंगे और कार के किलोमीटर सेट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी चीज़ें लेने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग लेंगे, हम हमारा टेक्स्ट एडिटर एक बार ओपन कर लेते हैं और यहाँ इसको ऐसे करते हैं। तो पहले तो हम लेंगे आईडी, जो ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। दूसरा हमारा क्या है, आईडी के बाद में कार नेम, एक हो गया कार नेम ओके। एंड सेकंड हमारा कार किलोमीटर। फिर थर्ड आएगा बेस फेयर। एक हो गया कार नेम, कार का किलोमीटर, कार के किलोमीटर का प्राइजेस, फिर बेस फेयर और क्या आएगा। हाँ, बस फिलहाल तो इतनी ज़रूरत है। और क्रिएटेड डेट आ जाएगा और अपडेटेड डेट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारा टेबल बना लेते हैं अपडेटेड डेट। ओके, तो कितनी फील्ड हमें बनानी है, यहाँ पर 3 और 3 6 फील्ड। यहाँ पर हम दे देते हैं 6 और करते हैं गो। तो देखो हमारा टेबल कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जहाँ पर हम आईडी इंटीजर यहाँ पर देते हैं 11 की लेंथ और इसको रखते हैं AI, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, और सेकंड है हमारा कार नेम, तो कार अंडरस्कोर नेम, इसको हम लेंगे वेरकेर, इसकी साइज़ देंगे 200। और थर्ड है हमारे पास कार के किलोमीटर, इसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो इसको प्राइस देते हैं, कार के एम प्राइस। हाँ, प्राइस हमारा रहेगा डबल में ले लेते हैं। डबल में इसका साइज़ दे देते हैं 200 का। ठीक है, और कार किलोमीटर प्राइस हो गया। फिर इसके बाद में बेस फेयर ले लेते हैं। ये कार का बेस फेयर क्या रहेगा, बेस फेयर उसका जो भी है वो नंबर में ही आएगा। तो यहाँ पर हम डेसिमल ले लेते हैं, या फिर हाँ डेसिमल ही ले लेते हैं, चलो ना। इसका भी लेंथ दे देंगे 200। फिर क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट, तो क्रिएटेड एट, यहाँ पर हम लेंगे टाइम स्टैम्प, और टाइम स्टैम्प में करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, और अपडेटेड डेट। हाँ, यहाँ पर भी हम लोग लेने वाले हैं टाइम स्टैम्प और करंट टाइम स्टैम्प। कलेक्शन नहीं आएगा, एट्रीब्यूट्स में ऑन अपडेट, मतलब जब भी यहाँ पर इसको अपडेट होगा तो इसका डेटा टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी ये क्वेरी को पूरा रन कर लेते हैं हम। देखो, इसका SQL अगर देखना हो तो इस तरीके से कुछ इसका SQL बनेगा। ओके, अब इसको सेव करते हैं हम हमारे टेबल को। क्या एरर आ रही है, एरर आ रही है हमारी यू हैव करंट MariaDB सर्वर वर्जन नॉट नल। बेस फेयर को हम डेसिमल में नहीं ले सकते, इसको हमें लेना पड़ेगा फ्लोट, रियल, डबल, इंटीजर, वेरकेर, टेक्स्ट, टिनी, लॉन्ग टेक्स्ट। इसको भी हम लोग ले लेते हैं वेरकेर ले लेते हैं, चलो ना, नहीं तो इसको भी डबल ले लेते हैं। वैसे तो इंटीजर भी चलेगा, पर वेरकेर ले लेते हैं। और किलोमीटर प्राइजेस को भी वेरकेर ले लेते, ताकि हमें एरर ना आए। इसको सेव करते हैं। देखो हमारा टेबल बन गया। हमने टेबल कौन सा बनाया था, हमने कार अंडरस्कोर टाइप
कार अंडरस्कोर टाइप, ये वाला हमारा टेबल है, ठीक है। ये हमारा टेबल बन चुका है। अब हम जाते हैं हमारे फाइल मैनेजर में। तो फाइल मैनेजर में क्या करेंगे, फाइल मैनेजर में हम हमारे प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और हमारे जो भी लारावेल स्ट्रक्चर है उसको पहले देखते हैं। उसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट है, ये नहीं है हमारा प्रोजेक्ट, suffermobility.in, suffermobility.in फाइल मैनेजर, इसको ओपन करते हैं। ये फाइल मैनेजर को बंद, ये पब्लिक को भी बंद करते हैं और यहाँ इसको ओपन करते हैं हमारे फाइल मैनेजर को, public_html। ऐप में जाते हैं, ऐप में जाने के बाद में तो फ्रेंड्स ये हमारा लारावेल का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जो हमारा वर्क है, हमें कोई भी अगर कर्ल ऑपरेशन ऑपरेट करना है तो हम राउट सेट करेंगे। राउट के अंदर अभी हमें क्या करना है, हम डायनेमिकली हमारा जो भी कार का टाइप बेस फेयर किलोमीटर है उसका व्यू बनाएंगे। तो ये सब वेब पे होने वाली फंक्शनैलिटी है, तो हम web.php के अंदर उसका राउट सेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो इतने सारे राउट सेट किए हुए हैं। तो एक बार चलो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, suffermobility.in, और उसके एडमिन को। एडमिन ओपन नहीं हो रहा है, तो लॉगिन के बाद में यहाँ पर एडमिन, हाँ नंबर की सफर लॉगिन 799076436। एरर आई, बेस टेबल व्यू नॉट फाउंड, सफ़र के अंदर मोबाइल। ये मेरी पुरानी एरर है फ्रेंड्स, तो इसको भी अभी साथ में अभी आई है तो इसको सॉर्ट आउट कर ही देते हैं हम लोग। ये यूज़र लॉगिन की एरर है, वैसे तो आनी नहीं चाहिए ये एरर, और काम की भी नहीं है हमारी। तो हम पहले इसको एक काम करते हैं, ऐसे ओपन करते हैं। हाँ, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा। ये पूरा डेटा अभी यहाँ से निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे भी पूरा फंक्शनैलिटी वाइज ही वर्क करेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एडमिन ओपन करेंगे। तो एडमिन के लिए एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन नहीं हो रहा है, तो web.php के अंदर ही दिया होगा एडमिन का राउट। एडमिन का राउट किस तरीके से सेट करना है, वो एडमिन आउट, हाँ एडमिन आउट करके मैंने मेरा राउट दिया है, ये रहा। देखो ये हमारा एडमिन का ओपन हो गया। तो यूज़र नेम इसका हमने दिया होगा एडमिन, और पासवर्ड दिया होगा 123456। अच्छा, यहाँ पर वापस से एरर है। ये कौन सी एरर आ रही है, कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, कौन से उसमें है, एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड। तो फ्रेंड्स इस एरर को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं पहले। तो देखो कोई भी एरर आती है तो उसका ट्रेसिंग किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड हमारा राउट है, यहाँ पर राउट में जाके उसको सर्च करना है, ये रहा एडमिन कंट्रोलर। तो अभी हम एडमिन कंट्रोलर में एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड वाली एक मेथड ढूंढते हैं पहले। ये पूरा कॉपी कर लेते हैं और दूसरी जगह पे ओपन करते हैं, क्योंकि web.php भी एक ओपन होना ज़रूरी है हमारे पास, ताकि हम कभी भी राउट को फाइंड करना है तो साइड में अगर ओपन है तो इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या दिया था हमने, एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड, एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड, ये रहा। तो यहाँ पर क्या है, कस्टमर काउंट। तो यहाँ पर यूज़र में मुझे कस्टमर के काउंट मिलेंगे। तो अब हमारे डेटाबेस के अंदर यूज़र टेबल कौन सा है, यूज़र टेबल है हमारा यूज़र्स, यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड है वो। तो हम यहाँ पर इसे रिटर्न करेंगे यूज़र्स, यूज़र्स लिया है हमने, ये रहा यूज़र्स। ऐसे इसको सेव करते हैं और इसको सिंपल रन करते हैं। देखो हमारा एडमिन एकदम प्रॉपर वे से ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें हमारा वर्क फिनिश करना है। वर्क फिनिश में हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड कार टाइप करके अभी मेनू असाइन करेंगे इसको। तो ये क्या ओपन हो गया हमारा, एडमिन डैशबोर्ड। चलिए हम जाते हैं इसमें, व्यू में जाते हैं। व्यू में जाके देखते हैं कि हमारा हेडर कहाँ पर बनाया हुआ है, या फिर कॉमन है, नहीं है, नहीं पता। एडमिन इंक्लूडेड एडमिन व्यू टेबल। तो एडमिन व्यू में क्या दिया है, टगल ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। ड्रॉप डाउन के अंदर डैशबोर्ड, केब लिस्ट और रजिस्टर्ड क्लाइंट, ये 3 चीज़ें दी है मेनू में। तो अब हम एक मेनू और बढ़ाएंगे जिसमें देंगे हम कार टाइप। यहाँ पे आएगा हमारा कार टाइप, कार टाइप।
ठीक है। कार टाइप के अंदर क्या आएगा वो देखते हैं, पहले इसको रन करके देखते हैं। मेनू ऐड हुआ, हाँ मेनू हमारा ऐड हो चुका है और एरर भी आ रही है। तो ये कार टाइप को अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, टोटल कैटेगरी, ये टेबल हो गया हमारा हैचबैक सीट डिटेक्ट। ओके, कैब लिस्ट के अंदर मारुति सुजुकी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हमने कैब लिस्ट दिया हुआ है तो कैब लिस्ट में क्रिएट न्यू का भी ऑप्शन दिया हुआ है। व्हीकल का मॉडल हैचबैक है, सीडान है कि ये है, और कैब लिस्ट के अंदर ये है। और ये कैटेगरी कहाँ से ऐड की है, कैटेगरी हमारी ऑलरेडी एडेड है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर कार टाइप नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इसी के ही अंदर हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये कार टाइप जो बनाया उसको वापस से निकाल देते हैं एक बार। और कैब लिस्ट का हमारा कैब लिस्ट करके व्यू है, वहाँ पर जाएगा। देखिए यहाँ पर कैब लिस्ट करके राउट है। तो अब हम कैब लिस्ट राउट पर जाएंगे, यहाँ पर ये रहा एडमिन कंट्रोलर के अंदर कैब लिस्ट। ओके, एडमिन कंट्रोलर के अंदर कैब लिस्ट, व्यू में जाते हैं, एडमिन में जाते हैं और इसके अंदर कैब लिस्ट, ये रहा कैब लिस्ट डॉट ब्लेड फाइल। ये इसके अंदर हम थोड़ा एडिटिंग कर लेते हैं, कैब टाइप, और ये दिया हुआ है इतनी चीज़ें। अब ये कहाँ से आ रहा है तो हम देख लेते हैं। कैब टाइप है, यहाँ पर एक पैरामीटर और हमें हेडर और ऐड कर देना है, कैब किलोमीटर और एक ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम करेंगे जो कैब बेस फेयर, और यहाँ पर और दो ऐड कर देते हैं हम साइड बाय साइड, जिसमें हम कैब का क्या लेते हैं, टाइप के बाद किलोमीटर, जो सिंपल किलोमीटर देंगे, और बेस फेयर, तो बेस अंडरस्कोर फेयर देंगे, और स्मॉल में लिखेंगे, कोई भी लेटर कैपिटल में नहीं लिखेंगे हम लोग, बेस फेयर, इस तरीके से। ठीक है, अब यही दोनों हमें क्या करना है, यही दोनों चीज़ हमें डेटाबेस के अंदर क्रिएट करनी है। तो ये डेटाबेस में कौन से टेबल में होगी, ये होगी कार टाइप में होगी, कार टाइप में होगी या फिर कार्स में होगी। चलिए देख लेते हैं इसका टेबल कौन सा है, ये कौन सा है, कैब लिस्ट। ओके, अब कंट्रोलर का भी एक बार ओपन कर लेते हैं हम। फाइल, व्यू फाइल भले ही ओपन है हमारे पास साइड में, यहाँ पर सेकंड टैब में, और हम यहाँ से एक कंट्रोलर वाला टैब भी ओपन रखेंगे ताकि इजी रहे हमें बार बार मूव करने में। यहाँ पर सर्च करते हैं कैब अंडरस्कोर लिस्ट, ये रहा। तो यहाँ पर है कार्स करके मॉडल है, सिलेक्ट कार्स, और ज्वाइन किया है कार टाइप के साथ में, कार्स को कार टाइप के साथ में, ये रहा कार्स और ये रहा कार टाइप में तो कुछ भी नहीं दिया है, कार टाइप तो अभी अभी हमने बनाया हुआ है, ये होगा, हाँ ये है कार टाइप। तो अभी हमें एंट्री कहाँ पर करनी है फ्रेंड्स, अभी हमें एंट्री करनी है हमारे ये वाले टेबल के अंदर। तो ये कौन सा टेबल है वो देखते हैं हम। ये टेबल हमारा सीट 4 2 लगेज, यही है ना, सीट 4 2 लगेज। तो ये कैब लिस्ट में होगा नहीं, कार टाइप में, तो वो तो हमने बनाया हुआ है कार टाइप। तो डैशबोर्ड में जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद में टोटल कैटेगरी, यहाँ नहीं, इसमें नहीं देंगे फ्रेंड्स, हम इसके ये वाले टेबल के अंदर देंगे। तो ये वाला टेबल कहाँ पर है, कैब लिस्ट कहाँ से आ रहा है हमारा डेटा आ रहा है एडमिन डॉट कैब्स के अंदर से कार्स। तो कार्स के अंदर ज्वाइन करके बनाया हुआ है। ओके, तो अब हम एक चीज़ और देखते हैं फ्रेंड्स कि क्रिएट न्यू करते हैं तो कौन सी जगह पर एंट्री होती है। तो क्रिएट न्यू में क्या है, ऐड कैब। चलिए कंट्रोलर के अंदर नीचे मेथड में देखते हैं, ऐड कैब करके है। कार टाइप को पहले गेट किया है यहाँ से, और रिटर्न कार टाइप को वहाँ से रिटर्न करवा दिया है। तो कार टाइप, ओके। फिर स्टोर कौन से टेबल में हो रहा है, स्टोर हो रहा है, वैलिडेशन हो रहा है, फिर कार्स। ओके, हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आ गया कि हमारा कार्स टेबल जो है, ये वाला कार्स टेबल, इसके अंदर हमें
हमारी फील्ड बनानी है जो भी अभी हमने ऐड की हमारे टेबल के अंदर। कौन से टेबल में? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ गया एडमिन कंट्रोलर, केब लिस्ट, ये रहा, ये केब लिस्ट रिटर्न में व्यू है, व्यू के अंदर ये रहा, ये है हमारा किलोमीटर, हम ऐड कर ही देते हैं साथ साथ में। एक तो है हमारा किलोमीटर और दूसरा है बेस फेयर। बेस फेयर दोनों ही हम वेरकेर में ले लेते हैं और दोनों की लेंथ 200 दे देते हैं। इसको कर देते हैं सिंपल सेव। ठीक है, ये दोनों हमारे बन गए, किलोमीटर और बेस फेयर दोनों ही चीज़ आ चुकी है यहाँ पर। अब हमें सिंपल क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर ऐड कैप जब भी करेंगे, हम लोग जब भी ऐड कैप करेंगे तो यहाँ से कैप टाइप, कैप मॉडल और कैटेगरी आईडी, ये दोनों चीज़ हमें इनपुट में मिलनी चाहिए। तो ये कैसे मिलती है? एक तो है हमारी कैटेगरी आईडी और दूसरा है इसका मॉडल। तो मॉडल तो ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है, मॉडल तो पास कर देंगे और कैटेगरी आईडी भी मिल रही है। अभी यहाँ पर हम फ्रेंड्स तीसरी और चौथी दो चीज़ें और ऐड करने वाले हैं व्हीकल मॉडल के एग्जैक्ट नीचे। तो ये कौन सा व्यू है हमारा? ऐड अंडरस्कोर कैब, ऐड अंडरस्कोर कैब, ऐड कैब, सॉरी ऐड अंडरस्कोर कैब, हाँ ये रहा। ऐड कैप करके हमारे पास व्यू होना चाहिए, ऐड कैप, ये रहा फर्स्ट, ये हमारा ऐड कैप डॉट ब्लेड, ये हमें ब्लेड फाइल मिल गया। अभी हम यहाँ पर सर्च करेंगे ऐड कैप, ऐड कैप नहीं मिल रहा है, कैप कैप कैप, ये रहा इनपुट हमारा व्हीकल मॉडल। व्हीकल मॉडल के जैसा ही फ्रेंड्स हम लोग सेम ले लेते हैं यहाँ पर किलोमीटर, और ये रहा बेस किलोमीटर। ठीक है, बेस किलोमीटर और किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या आएगा? व्हीकल किलोमीटर चार्जेस और व्हीकल बेस फेयर, व्हीकल बेस फेयर दो चीज़ आएगी। ये कार मॉडल जो है वो कैब मॉडल नहीं आएगा, कैब बेस आएगा, कैब बेस अंडरस्कोर फेयर, कैब बेस फेयर। और यहाँ पर किलोमीटर चार्जेस में हम कैब किलोमीटर दे देंगे, सिंपल कैब किलोमीटर। ठीक है, कैब किलोमीटर। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमने दोनों में व्यू में ऐड कर दिया हुआ है। एक बार हम रन करके देख लेते हैं आया कि नहीं। हाँ देखिए, यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, हैचबैक है, सीडान है कि एसयूवी है। सिलेक्ट करने के बाद में व्हीकल का मॉडल डाल देंगे। व्हीकल का मॉडल कौन सा होगा? हमारा होगा टोयोटा, और टोयोटा में कौन सा आता है? हाइब्रिड, टोयोटा हाइब्रिड। फिर बेस फेयर उसका हम लोग रखेंगे 55 रुपीज़ बेस फेयर। किलोमीटर चार्जेस हम लोग रख देते हैं 15 रुपीज़। और इसको अभी सेव करेंगे, तो सेव नहीं होगा। सेव करने के लिए क्या है यहाँ पर? स्टोर। तो इसको वैलिडेट करना है हमें यहाँ पर इस तरीके से। कैटेगरी आईडी पास हो रही है कहीं से भी, ये रही पास हो रही है। कैब मॉडल भी पास हो रहा होगा, और उसी तरीके से कैब बेस फेयर, कैब मॉडल, ये रहा कैब मॉडल। ठीक है, ये कैब बेस फेयर और कैब किलोमीटर, कैब किलोमीटर, ये रहा कैब किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी करवा लेते हैं हम स्टोर। अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर वैलिडेशन हमने दे दिया ऊपर। अब यहाँ पर हम हमारे डेटाबेस के अंदर उसको स्टोर करवाएंगे। स्टोर कैसे करवाएंगे? तो यहाँ पर बनाया हुआ है $car, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट बना लिया। और न्यू कार्स इसके लिए है कि ये जो न्यू कार्स है ये मॉडल है, मतलब नया, ये नई एंट्री लगाएगा। अगर आप यहाँ पर न्यू नहीं लिखोगे सिंपली, तो जो डेटा है उसमें एग्जिस्टिंग ये अपडेट कर देगा। ठीक है, तो न्यू कार्स, फिर कार्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट कैब मॉडल, जो हमें हमारे फील्ड के अंदर से आएगा रिक्वेस्ट कैब मॉडल। फिर टाइप आईडी में कैटेगरी आईडी मिल रही है। बेस फेयर के अंदर हमें यहाँ पर बेस फेयर ही मिलेगा, और यहाँ पे आएगा कैब किलोमीटर। तो कैब किलोमीटर में रिक्वेस्ट में भी बेस कैब किलोमीटर मिलेगा। इसको सेव कर लेते हैं फ्रेंड्स। सेव करने के बाद में सिंपल इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं। रिलोड करने के बाद में देखते हैं कि हम हमारे, देखो पहले कैब लिस्ट में जाते हैं
वहाँ पे 14 एंट्री है मेरे पास। 14 एंट्री में यहाँ पे पेजिनेशन भी दिया हुआ है। सेकंड में गए, लास्ट एंट्री है हमारा वैगनआर का, और हम कर रहे हैं अभी क्रिएट न्यू। न्यू में सेडान व्हीकल मॉडल कौन सा है, तो हमारा है मारुति सुजुकी नहीं है, मारुति स्विफ्ट डिज़ायर। व्हीकल का बेस फेयर है 55 रुपीज़ पर, और पर किलोमीटर 15 रुपीज़। चलो सिंपल, एक बार इसको हम फ्रेंड्स स्टोर करके देखते हैं हमारा वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो सेव किया। सेव करने के बाद में सीधा ही एरर आ रही है। एरर में क्या हो रहा है कि अननोन कॉलम केप बेस फेयर डेटाबेस में नहीं होगी, खाली बेस फेयर है, केप बेस फेयर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर खाली बेस फेयर आएगा, बाकी तो सब सही है। हाँ, वापस एक बार इसको रिलोड करते हैं और सेंड करते हैं। तो क्या आया, केप किलोमीटर। केप किलोमीटर है नहीं है, ओनली किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें केप की जगह पर खाली किलोमीटर लिखना पड़ेगा। वापस एक बार सेव करते हैं, वापस से रन करते हैं। यस, तो फ्रेंड्स अभी केप लिस्ट में जाके देखते हैं। केप लिस्ट में जाकर देखते हैं हम। हाँ, ये रहा। देखो यहाँ पर मेरी एंट्री एकदम परफेक्ट तरीके से हो गई। मारुति स्विफ्ट डिज़ायर सेडान 15 रुपीज़ पर किलोमीटर और 55 रुपीज़ हमारा बेस फेयर है। तो अब हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, अब हमारे पास कैब का नेम रहेगा, मतलब कि जो भी हमारी टैक्सी है उसका नेम रहने वाला है हमारे पास। और सेडान गाड़ी है तो सेडान गाड़ी में हमारे पास कौन सी गाड़ी अवेलेबल है, तो मारुति स्विफ्ट डिज़ायर है। वो आपको अगर लेनी है तो वो भी आप ले सकते हो। उस तरीके से अभी हम लोग दिखाएंगे हमारे उसके अंदर, बैकएंड के अंदर, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी एक एपीआई क्रिएट करनी है। चलिए तो फिर अब हम इसकी एक एपीआई क्रिएट करते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा क्रिएट वाला क्रड ऑपरेशन हो गया है। अब बाद में हमें इसका एडिट आपको बता दूंगा और डिलीट भी बता दूंगा, वो भी इजी है, कोई उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो फिर अभी हम एपीआई बनाते हैं।